डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कल से हम लोग जो है सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस डालेंगे। मॉर्निंग में जो है हमारी बदल बदल करके रीजनिंग की, हिंदी की और जीके की क्लासेस रहेंगी। ठीक है। और शाम को हमारी उत्तराखंड से संबंधित क्लासेस रहेंगी। और प्लस शाम को जब भी हमको लगेगा तो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शाम को ही डाला करेंगे। तो इस तरीके से लगभग मेरा विचार है कि लगभग 30 क्लासेस हम आगे के लिए डालेंगे, जिसमें आपके आप कनिष्ठ सहायक और पटवारी और आपका फॉरेस्ट गार्ड कवर होगा, है ना। तो ध्यान रखिए, आप एक भी क्लास मिस मत करिए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा और मेरी क्लासेस को देखिए। ठीक है। तो आज तो मैं कल वाला टॉपिक ही ले रहा हूँ। 3 दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रूढ़ी या खरसाऊ? ठीक है। दूसरा है वर्षा ऋतु में स्थानीय भाषा, वर्षा ऋतु को, ठीक है, वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बस, गाल या चौमासा। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? श्युंद या श्युंद कहा जाता है, शीतकला। ये है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, देख लेंगे इसको। सबसे कम वर्षा हिमालय के किस क्षेत्र में होती है? सबसे कम वर्षा हिमालय के किस क्षेत्र में होती है? ये होती है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। मैंने आपको बताया था कि वर्षा की मात्रा नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती है और सबसे ज्यादा शिवालिक में होती है और बृहद हिमालय में सबसे कम होती है। ध्यान रखेंगे आप, है ना। और फिर है सर्वाधिक वर्षा हिमालय के किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा हिमालय के किस भाग में होती है? शिवालिक में होती है। और शिवालिक में कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान उत्तराखंड में, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखिए, पहले अलग अलग था, नरेंद्र नगर ये वो, और अब जो है राजपुर है। ठीक है, राजपुर 318.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 318.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना। सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी को कहा जाता है। इस बार तो गर्म है वैसे। और उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना वो जून को कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। ये एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप हल्के में लेके चले और वहां पे गलत करके आए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये पूरा चैप्टर ही जो है फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप जोन 5 में कौन से जिले आते हैं? भूकंप जोन 5 में कौन से जिले आते हैं? ये आते हैं चमोली, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बागेश्वर आता है चंपावत,
और आता है पिथौरागढ़। ठीक है, ये भूकंप जोन 5 में आते हैं जहां बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना है। भूकंप का कारण क्या है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में भूकंप का कारण क्या है? देखिए, भूस्खलन भी एक कारण होता है भूकंप का, है ना। हिमस्खलन भी एक कारण होता है भूकंप का। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। भ्रंशों की उपस्थिति, ये आपने पढ़ा होगा। यूरेशियाई प्लेट है ना, एशिया और यूरोप, यूरेशियाई प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, मतलब, है ना। ये आपने पढ़ा होगा शॉर्टकट में कि जो हमारा जो गोंडवाना लैंड वाला भाग है वो ऊपर की तरफ खिसक रहा है, और जब खिसकता है तो जो बीच में गैप होते हैं उनमें जब टकराते हैं तो वो प्लेटों की गतिशीलता, उनकी वजह से मतलब भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ में 1 सितंबर 1803 को, 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में कितनी तीव्रता का भूकंप आया? ये आया था 9 का। और 9 से ऊपर स्केल के अंदर होता ही नहीं है, 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, है ना। तो मतलब महत्तम आया था, सबसे अधिकतम। फिर है, भूकंप मापी स्टेशन कहां लगे हैं? भूकंप मापी, भूकंप मापी कहां लगे हैं? ठीक है, ये लगे हैं, एक तो टिहरी में लगा है, गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा, ये कहां पड़ता है? चमोली। और एक आपका लगा है देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून में मसूरी के पास लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा कौन सी थी? उत्तराखंड की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आपदा हम सब लोग जानते हैं कौन सी थी, जो कि 16-17 जून 2013 को मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, है ना। वही सबसे बड़ी आपदा थी। उसके बाद है, आपदा के बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी में आई थी, मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी बढ़ गई? आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई कितनी बढ़ी? लगभग 5 किलोमीटर बढ़ गई और हो गई 110 किलोमीटर तक। पहले 105 किलोमीटर तक थी, है ना। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए सारा कुछ, मैं मिटा रहा हूं, है ना। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल से जो है आप रीजनिंग और हिंदी के लिए तैयार हो जाइए, धीरे धीरे आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई तक चले चले जो अभियान था उसका नाम क्या था? 2 जुलाई, 2 जुलाई तक चला अभियान। 2 जुलाई कौन सा? 2013 वाला, है ना। उसका नाम था ऑपरेशन सूर्य हो, ऑपरेशन सूर्य हो। आगे बढ़ेंगे। आपदा के समय केदारनाथ की पूजा कितने दिन बाधित रही? केदारनाथ की पूजा कितने दिन बाधित थी? ये पूछा जा सकता है। 86 दिन तक बाधित रही, 86 दिन बाद दोबारा से शुरू की गई थी, है ना। फिर है, डांडी कांठी की गोदमा फिल्म किस पर आधारित है? डांडी कांठी की गोदमा फिल्म किस पर आधारित है? भूकंप पर, भूकंप के ऊपर, भूकंप पर आधारित पिक्चर है ये।
अगला प्रश्न है, राज्य का आपदा मॉडल किस पर आधारित है? राज्य का आपदा मॉडल ये आधारित है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2013 के बाद नदी तटों पर कितने मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई? 2013 के बाद तटों पर कितनी दूरी तक निर्माण कार्य पर रोक लगी है? 200 मीटर तक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है एसडीआरएफ का गठन सेंटर में कौन सी होती है? एनडीआरएफ होती है। तो एनडीआरएफ की तर्ज पे एसडीआरएफ का गठन किया गया था। तो एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? ये किया गया 2013 में ही, जिस समय आपदा आई उसी समय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा। दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दर्रा है? सिनला दर्रा। ठीक है, आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, सिनला। ठीक है, आगे, भूस्खलन के मामले में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता वाला है? भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता वाला जोन कौन सा है ना? ये भूस्खलन के मामले में सबसे ज्यादा जो है वाह्य हिमालय है, वाह्य हिमालय। अच्छा, वाह्य हिमालय कौन सा मैंने आपको बताया था? वाह्य हिमालय जो है शिवालिक है। ठीक है, और बृहत हिमालय सबसे ऊंचाई पर जो है उसको बृहत हिमालय कहते हैं। बृहत हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी उंगलियों पे बिल्कुल रटे होने चाहिए प्रश्न ना, तब देखिए मजा पेपर में जाने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, ये दर्रा है हमारा थागला। आगे है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा किन किसके बीच स्थित है? यह है बृहद हिमालय, बृहद व मध्य हिमालय। ठीक है, आगे लिखेंगे, रानीखेत हिमालय के किस भाग में है? यह है मध्य हिमालय। जैसे मैंने आपको बताया था, मसूरी किस में? मध्य हिमालय में। अगर आएगा फूलों की घाटी किस में है? तो वो बृहद हिमालय में। ठीक है, किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? या राज्य के लिए कौन सी आपदा सर्वाधिक विनाशकारी हो सकती है? वो हो सकती है भूकंप। भूकंप से सर्वाधिक हानि उत्तराखंड को हो सकती है ना? आगे लिखेंगे, प्रश्न है, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल कब फटा? पहली बात तो ये आ सकता है, मालपा कहां है ना? पिथौरागढ़ के मालपा में बादल कब फटा, है ना? मालपा में बादल कब फटा था? ये था 17-18 अगस्त 1998। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भाबर में
किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? ये है उपोष्ण। उपोष्ण, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपोष्ण भाबर क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले आता है तराई क्षेत्र, जो महीन कणों से मिलके, और जो मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो वाला क्षेत्र जो होता है वो भाबर क्षेत्र होता है, ठीक है। उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? उपोष्ण जलवायु है, ये ध्यान रखिएगा। आज का जो ये वाला चैप्टर था, ये 3 दिन में, 3 दिन बाद जाकर के अब खत्म हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिए, इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, तीनों लेक्चर एक बार फिर से मिला करके देखिएगा कि तो पूरा एक चैप्टर बनेगा, है ना। उससे आपका फायदा होगा बहुत ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि कल से हम 2 वीडियो के साथ आएंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा, जिससे मैंने सोचा है कि आपके लिए इस तरह का कुछ डिजाइन किया जाए कि आपका कोर्स पूरा हो जाए, पूरा, है ना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। धन्यवाद।